मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत। कहते हैं माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिरेगा। इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए हम वोटर के पास जा सकें। बलूचिस्तान और KP में इंतखाबात का माहौल नहीं है। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, किसी को ज़ाती तौर पर इलेक्शन से बाहर करने के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का काबुल पहुंच गए, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलाना अब्दुल कबीर से मुलाकात। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए, हम इनको इनके घरों में घुसकर मारेंगे। जाले झुकते हैं ना पीछे हटते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। हल्का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ आवाम की तरफ देख रहे हैं। कहाँ लिखा है एक ही शख्स को चार बार मुंतखब करना है, एक ही शख्स को बार बार कबूल नहीं करना है। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, यहाँ किसी को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाफी के सवाल पर कहा इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबरें, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोरोना की वजह से रुखसत पर हैं। उमर हमीद के इस्तीफे से मुतालिक कोई अपडेट नहीं। उमर हमीद ज़हीन और मेहनती अफसर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी काम में कोई रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की अदम मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरी ऐसा तरीके से काम चला रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने ही पूरे किए, नून लीग के सिवा बाकी सबने धोखा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, इनकलाबी इक़दामात करेंगे, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे, आवाम और मालियाती इदारों के साथ लेकर चलेंगे। PTI के रुपो शराकीन को सरेंडर करने तक कानूनी रुकावटों का सामना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं पूरी PTI को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। 9 मई वाक़यात की सज़ा पूरी पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। निगरान हुकूमत के दौर में भी फौजी ट्रायल हो सकते हैं। हो सकता है फौजी अदालतों के नताइज आने वाली हुकूमत के दौर में आए। निगरान हुकूमत बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। बानी PTI की इंतखाबी किस्मत का फैसला क्या? मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के ट्रिब्यूनल में समाअत। फैसला 10 जनवरी की सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। ट्रिब्यूनल को बताया RO नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत सजा का इखलाकी मयार से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की सजा मोरल क्राइम नहीं, इससे नाअहली नहीं होती। हमाद असर कौमी असम्बली के इलेक्शन से आउट। NA 119 से कागजात मुस्तरद, PP 171 से मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। PTI के मियां असलम इकबाल के कागजात मंजूर, PP 171 से इंतखाब लड़ सकेंगे। पेशावर से PTI के अली मोहम्मद खान को क्लियरेंस मिल गई। लाहौर से मरियम नवाज को ग्रीन सिग्नल मिल गया। हल्का NA 119 में कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। हल्का NA 119 और 120 से सनम जावेद बाहर। सनम जावेद ने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। MKM पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत कल। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा।
शाम 5 बजे एमकेएम का वफ्द नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत होगी। अहम हलकों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। NA 242 पर बात होगी। मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ इस हलके के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात रद्द। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। PTI की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। जवाब में कहा गया, PTI के कौमी असम्बली में 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए, 245 कागजात मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात मंजूर हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए सिर्फ 379 कागजात रद्द हुए। PTI उम्मीदवारों के 74.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। बानी PTI का बरतानवी जरीदे में आर्टिकल उनकी अपनी तहरीर नहीं। अडयाला जेल में बैरिक को इंतहाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया है। कमरे की सिक्योरिटी कैमरों और दीगर आलात से मॉनिटर होती है। IG जेल खाना जात के मुताबिक जेल बैरक में बानी PTI को कागज और पेन की सहूलत मुयसर नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों की जेल कवानीन के मुताबिक तलाशी ली जाती है। बानी PTI को अपनी मर्जी का खाना, वर्जिश, वॉक और इबादत की सहूलत हासिल है। जेल में बानी PTI सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक सियासी महाज पर मुतहरिक आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल कौमी यकजहती अलायंस बना लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वफाकी मुशीर मलिक अमीन असलम साथ खड़े हो गए। कुछ कुव्वतें इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती हैं। मसाइल का वाहिद हल बर वक्त इंतखाबात में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, मुल्क बचाना है तो बर वक्त शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए 8 फरवरी को जमात इस्लामी को वोट दें। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। मुफ्त खाना ना देने पर होटल मुलाजिम पर एहलकारों का तशद्दुद। बेगम कोट चौकी के एहलकारों ने मारा पीटा। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। होटल मालिक ने एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। बताया, एहलकारों ने बीफ कढ़ाई बनवाई। मुलाजिम ने पैसे मांगे तो एहलकार तैश में आ गए। इंसाफ फराहम किया जाए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा से जिनसी हरासानी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कायम ट्रिब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मनशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के भी शवाहिद नहीं मिले। ट्रिब्यूनल ने जिम्मेदारी DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास पर आयद कर दी। पाक बहरिया ने बहर अरब में बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी तजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग जारी। तजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। फ्रीलांसर्स पेपाल के जरिए रकम वसूल कर सकेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ का वीडियो बयान। कहा, बैरून मुल्क से पेपाल के जरिए भेजी गई रकूम बैंक से वसूल की जा सकेंगी। हुकूमत का 12 जनवरी से आईफोन किस्तों पर देने का फैसला। 5G अगले साल जुलाई से शुरू होगा। IT के शोबे से मुंसलिक होकर नौजवान नस्ल मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कराची के साना सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवान दुनिया में लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। आज के नौजवान पाकिस्तान का रोल मॉडल हैं। खून
धुंध जमा देने वाली ठंड की हुक्मरानी, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मुल्क भर में सर्दी अरूज पर। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर कोई ठिठर गया। मैदानी इलाकों में धुंध से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। पहाड़ों पर बर्फबारी, शुमाली इलाका जात की वादियां और भी हसीन। राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। केपी में प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टियां बढ़ गईं। महकमा तालीम का मजीद एक हफ्ते स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। शदीद सर्दी के बाद फैसला किया गया। मिडिल और हाई स्कूल सुबह से खुलेंगे। औकात कार सुबह 9:30 बजे होंगे। रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हुक्म। न्यू CPO ऑफिस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करने का कह दिया। दोनों मनसूबों की तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। IG पंजाब की ब्रीफिंग, बताया कैमरों की तनसीब का 70% काम मुकम्मल हो चुका। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग टर्न आउट 40% से भी कम रहा। अपोजिशन के बाइकआउट के बायस अवाम की अदम दिलचस्पी। कई पोलिंग स्टेशंस में झड़पें, पुलिस की जानिब से शॉट गन के फायर खोले गए। हसीना वाजिद ने अपोजिशन जमातों को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार जीत की राह हमवार। सुबह तक नताइज का ऐलान मुतवक्के। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत पर ओबामा परेशान। जो बाइडेन से मुलाकात, इंतखाबी मुहिम को जारहाना बनाने का मशवरा। ओबामा ने कहा, इंतखाबी मुहिम में जान ना डाली तो ट्रंप की जीत का इम्कान बढ़ता जाएगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम को बदतरीन एशियाई टीम करार दिया। कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहले कभी एशिया की ऐसी बदतरीन टीम नहीं देखी। पाकिस्तानी टीम ड्राइविंग सीट पर थी। 15 मिनट के वक्फे में 5 विकेटें गंवा दी। इंजरी के शिकार स्पिनर अब्रार अहमद ने डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल न किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान मेडिकल पैनल की हिदायत को नजरअंदाज करने का इंकशाफ। अब्रार अहमद टांगों में दर्द और झुंझुनाहट महसूस कर रहे थे। मेडिकल पैनल ने बीमारी से निजात दिलाने के लिए प्लान तरतीब दिया। राफेल नडाल इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। इलाज के लिए फौरी वापस स्पेन चले गए। नडाल ने 1 साल बाद कमबैक किया था। यूनाइटेड टेनिस कप जर्मनी के नाम। फाइनल में पोलैंड को 1 के मुकाबले 2 मैचेस से शिकस्त। मेंस सिंगल्स और मिक्स में जर्मनी ने फतह हासिल की। विमेन सिंगल्स मैच पोलैंड के नाम रहा।